बिहार में लगता है सभी जिलाओं में कम से कम 40,000 गांवों में ज़मीन सर्वे होना शुरू हो गया है। मैं आज बता दूं सारे चीज़ों को जानकारी आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर बिहार में जो सर्वे हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं से सर्वे को नाम सुनकर बहुत लोग जो है से डरे हुए हैं। उनको मन में एक ही डर पैदा हो रखा है कि अगर हमारे सरकारी ज़मीन पे घर होगा या तो हमारे सरकारी ज़मीन पे कब्जा होगा तो सरकार हमारे घर को तोड़ देगा, हमारी ज़मीन छीन लेगा, हमारे घर से बेघर कर देगा, हमें घर से निकाल देगा, हमारे घर को तोड़ देगा। सारी मुद्दा को पर बात करेंगे और वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सिर्फ पेशेंस बना के रखिए, हम सभी चीज़ों के बारी बारी बात करेंगे। बता देना चाहता हूं कि बिहार के सभी जिलाओं में 38 जिलाओं में लगभग 40,000 गाँवों में ज़मीन सर्वे होना शुरू हो गया है और इसी दौरान लोगों को बहुत सारे मन में डर पैदा हो गया है कि हमारा ज़मीन अगर सरकारी ज़मीन पर होगा तो हमारी ज़मीन को छीन लिया जाएगा या घर को तोड़ लिया जाएगा या तो घर से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं आप लोग के बता दूं कि ऐसा बशर्ते कुछ होने वाला नहीं है। वाकई में बशर्ते में होगा क्या कि सरकार जो है से सरकार को ये भी पता नहीं है कि हमको जो सरकारी जो ज़मीन है उनको भी आंकड़ा नहीं पता है, इसीलिए वो सर्वे कर रहा है कि हमारे ज़मीन को जितना है बिहार सरकार ज़मीन हो या तो अगर मनरुआ ज़मीन कह लीजिए तो उसी को वो संरक्षण कर रहा है कि हमारे पास कितना ज़मीन है। बाकी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको घर से ना बेघर किया जाएगा, ना ही आपको घर तोड़ा जाएगा, ना ही घर छीना जाएगा, ना ही आपको ज़मीन छीना जाएगा। वीडियो में मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो ज़मीनें जब सर्वे होगी आपको गांव तक, आपके मोहल्ले तक जब वो सर्वे वाले अधिकारी पहुंचेंगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर्वे के दिन वहां पे मौजूद रहना है और सर्वे जब होगा तो जितने भी सरकारी ज़मीन होंगे, आपको जो ज़मीन होंगे से आप उसका कागजात अगर आपको पास है, बहुत लोगों को मन में है कि मेरे पास कागज़ नहीं है, मेरे पास केवाला नहीं है, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, तो आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बशर्ते सरकार क्या करेगा कि एक नया खाता खोलेगा, नया खाता में सिर्फ सरकार अपना खाता खोलेगा और वो खाता पर वो ऐड करेगा उस ज़मीन को और उस खाते का जो आपका जो बंदोबस्ती जिसके ऊपर जिस ज़मीन के ऊपर घर बना रखे हैं उसका कब्जात में आपका नाम आएगा। और चीज़ क्या है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़मीन जो है से बहुत सारे चीज़ें पर बात करेंगे कि ज़मीन जो है से सरकार हम लोग का बेघर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं एक वीडियो को आप लोग चला देता हूँ कि कुछ बिहार में सर्वे करने वाले अधिकारी आए थे और खुद अपने मुखार बिंदु से वह बोले हैं कि सर्वे जब होगा तो आप लोग से न ज़मीन छीना जाएगा सरकारी, न सरकारी ज़मीन में अगर घर बनाए हैं तो घर बेघर नहीं होगा। तो वीडियो को आप लोग दूर दूर तक शेयर कर दीजिए। अगर किसी को मन में डर पैदा हो रहा है कि हमारा घर तोड़ दिया जाएगा या घर छीन लिया जाएगा, अगर हम सरकारी ज़मीन पर बनाए हैं तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है से आंकड़ा लगा रहा है कि हमारे पास सरकारी ज़मीन कितने हैं, वही एकजुट करने में सरकार लगा है। बाकी वीडियो एक देखिए जो सर्वे के अधिकारी कुछ लोग हैं जो गांव में जाकर किस तरह से बताए हैं और उन्होंने खुद बोले हैं कि आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन आपको पास रहेगा, ना आपका घर तोड़ा जाएगा, ना आपका घर से बाहर निकाला जाएगा, ना आपका घर छीना जाएगा, ना आपका जगह ज़मीन छीना जाएगा। बशर्ते क्या होगा कि आपका जो जगह ज़मीन है उसका जो खाता प्लॉट जो होगा वो सरकार के खाते में ऐड हो जाएगा। जितने भी सरकार ने जमीन को सीधा आड़ मेड़ सीधा कर ले, बेटर इसी में है, क्योंकि हम लोग पेपर के अनुकूल सर्वे करते हैं। बहुत आदमी का क्वेश्चन है 80% पंचायत में या जिला में 80% क्वेश्चन है, सर मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। तो घबराने का जरूरी नहीं है। आपके पास पेपर है, केवाला है, खतियान है, जो भी है आपके पास, सिकमी पेपर है, जमीन आपका है, रसीद नहीं कटा, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन आपका नहीं है।
हम आपका जमीन देने का अधिकार करेंगे। आपके पास मोटेशन है फिर भी, नहीं है फिर भी, बस हम उसका पहले आपको रास्ता बताएंगे। सर यहाँ से ये रास्ता जाएंगे, आप सिरसी पंचायत पहुंच जाएंगे। आपको एक बार भेजेंगे, आप अगर नहीं पहुंच पाए दूसरा बार भेजेंगे, ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको सिरसी पंचायत पे जाके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है आपका पेपर नहीं है तो आपका जमीन नहीं है। बहुत ऐसा लोग पंचायत में मिलेगा, गरीब लोग होते हैं, सिकमी का घर होता है, सिकमी जैसे घास फूस का घर होता है, उसके घर में आग लग गया, उसके घर में आग लग गया, पेपर जल गया, तो क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास पेपर नहीं है? बाढ़ आ गया, उसका घर जल गया, बाढ़ आया, उसका घर दह गया, उसके पास पेपर नहीं रह पाया, क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास भी जमीन होगा। अगर पेपर नहीं है तो पेपर निकलेगा, वो निकाल पाएगा, नहीं तो हम तो निकालने का काम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे भी हो। आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास जो है अंचल में भी है, अंचल नहीं है मुख्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत जगह है पेपर। आपका एक पेपर बहुत जगह मिलता है, तो इसलिए आप लोग को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा कि सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा जो सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में, हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल, जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा, उसको घर बनाने के लिए। सरकार बिहार जमीन में, अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो, उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, ये बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से। वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है, गैर कानूनी आपने घर बनाया है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं करना आप यहाँ से खाली हो जाओ, बस वो सरकार का काम है। आपसे एक चीज और जानना चाहिए जी सर, कि ये सर्वे का समय सीमा क्या है? ये कब तक लोगों को, जिसके पास जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लोग प्रदेश में है, घर में नहीं है, आज आप हिजली मौजा, पाकीराजी मौजा और भेड़ावाड़ी मौजा के सर्वे करने हेतु बैठे हैं, और ये 3 मौजा का अभी सर्वे होना है। इस 3 मौजा के अंतर्गत जितने जमीन दाता लोग हैं, जिनके पास जमीन है, उसका कागज नहीं है, उस कागज को जमा करेंगे या कागज को वो मुहैया करने के लिए जाना पड़ेगा, उसको जाएंगे। परंतु इसका डेट कब तक है, कब तक ये सर्वे का अंतिम तिथि है? नंबर 1। दूसरी बात, आपने एक बार बताया सिकमी और कैमी वाला मामला में, तो जिसके नाम से कैमी है, जिसके नाम से कैमी है और सिकमी के वाला किसी और के नाम से है, और वो जमीन में रह भी रहता है, तो कैमी वाला के नाम से सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, सिकमी वाला के नाम से होगा, जिसके नाम से सिकमी केवल है, जिसके नाम से पेपर है। अगर कैमी को भी बना दिया है, जो इतना, अगर वो कैमी को भी बना दिया है, कोई पेपर बना दिया है अंचल के थ्रू, जो आप इस कैमी में रह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। नहीं, सिकमी वाला का बनेगा, नहीं 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 नहीं, सिकमी वाला बनेगा। देखिए हमारा पूरा बात आप लोग समझिए, हाँ, इसलिए हम कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसके नाम से पेपर था
सिक्मी का, अगर वो आपको रजिस्ट्री पहले के जमाना में रजिस्ट्री होता था, अब वो सिक्मी खरीद बिक्री बंद हो गया है। तो 84 से पहले जो रजिस्ट्री हो गया है तो तब तो उसका है, क्योंकि उसके पास पेपर है। अभी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है और कोई घर बना के कायमी कह के घर बनाया हुआ है, लेकिन जिसके नाम से पेपर सिक्मी का है, सर्वे उसी का नाम से होगा। बस हमारा काम क्या है, उसको कायमी दिखाना। अगर वो डिसीजन आप उसका है, क्या करना है नहीं करना है, रखना है। एक सवाल है थोड़ा ध्यान दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे सिक्मी केवला हमारे बाप के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है, और कायमी हथियाला के नाम से जमाबंदी है, मोटेशन उसी का है, रसीद वो काट रहा है, खजाना वो भर रहा है, लेकिन जमीन जो दावा हम करते हैं सिक्मी केवल मेरे नाम से है। अब किसके नाम से आप सर्वे करेंगे? सर्वे होगा जिसके नाम से पेपर है। आपके नाम से पेपर है तो दोनों केवला है, मेरे पास केवला है तो पेपर आपके नाम से है, वो केवाला है तो सर्वे आपके नाम से होगा। चलिए, राइट। बस उसका कायमी दिखाना है। सिक्मी दखलकार दिखाएंगे, लेकिन उसके नाम से सर्वे काम पेपर नहीं बना के उसको दे देंगे। देखिए, जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। आप बोलिएगा सर सर्वे ये किसके नाम से होगा? ये तो स्कूल के नाम से ही सर्वे होगा, कोई प्रिंसिपल यहाँ के जो होंगे उनके नाम से नहीं होगा। ये सरकारी संस्था है, स्कूल के नाम से, जो स्कूल के राज्यपाल का क्या है आदेश है, जिनके अंदर में स्कूल आता उनके नाम से। मस्जिद होगा तो मस्जिद के नाम से होगा, राम मंदिर है तो राम मंदिर के नाम से होगा, मस्जिद है तो मस्जिद के नाम से होगा, ठीक है। जो भी वहां पे धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के नाम से होगा, बशर्ते वहां पे एक कमेटी का एक मेंबर होगा, तो संस्थापक में उनको दिखाया जाएगा कि इनका संचालित ये करते हैं, ठीक है। अगर कहीं मान के चलिए नदी गुजर रहा है, तो वो तो नक्शा में नदी अगर गुजर रहा है तो नदी दिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर अभी हमारा एक आम सभा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया, वो आप लोग के सामने भी बता देते हैं कि सर अभी का टाइम है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो है 50 मीटर में नदी बह रहा है। अभी बरसात का 100 मीटर 150 मीटर में नदी बह रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, आप 50 मीटर में बह रहा है तो पानी को तो कोई बढ़ावा कमावा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कम रहा है तो जमीन आपका ही है ना, आपका है। जब वो पानी सूखेगा, अभी तो मान के चलिए हम सर्वे करेंगे, जो नक्शा के अनुकूल पहले वाला सर्वे भी हुआ है उसके अनुकूल भी करेंगे, देखेंगे पहले क्या था अभी क्या था, ठीक है। तो उसमें तो हम नदी दिखाएंगे अभी, लेकिन आपका जो जमीन ज्यादा जो नदी जो अभी बह रहा है बारिश के कारण, आपका है वो जमीन, अधिकार भी आपका है, बशर्ते जब तक पानी रहेगा आप उसमें तो नहीं जाएंगे। पानी कम गया तो फिर आप उपजा कीजिए, जोतावाद आप कीजिए, ठीक है। ये नहीं कहना है सर इसमें तो आप नदी दिखा दिए, तो हमको पानी दिखा, तो पानी ही तो दिखाएंगे ना। अभी हमको करंट में जो दिखेगा वही दिखाएंगे ना। सर 54 का सर्वे में मतलब नदी कहीं था और अभी कहीं है। हम दोनों मैच करते हैं। हमारा जो है, हमारे ब्लॉक में एक टेबल है,